मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट का अभिनंदन करता हूं। आज हमारा रेड बुक का पहला एपिसोड आपके पास आ रहा है। रेड बुक भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक विंग है, जिसके बिना हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी अधूरी रह जाती है। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब में कई बार ऐसे ऋण बन जाते हैं या कोई चीज़ें ऐसी बेसिक बन जाती हैं जो उनकी मतलब रेमेडी ना करें, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इसके उपाय नहीं आते, उपाय करने पर इनका फल नहीं मिलता। इसलिए सभी स्टूडेंट को एस्ट्रोलॉजी वैदिक सीखने के साथ साथ रेड बुक का कोर्स भी करना आवश्यक होता है। आज इसका पहला वीडियो आपके पास आ रहा है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे अंधा टेवा। अंधा टेवा क्या होता है? जब 10वें घर में दो आपस में शत्रु प्लैनेट आ जाएं, जो शनि के दुश्मन हो तो और भी बुरा फल देते हैं। इसे अंधा टेवा कहते हैं। जब तक हम 10 अंधों को रोटी नहीं खिलाते तो एस्ट्रोलॉजी में वैदिक के लाल किताब की रेमेडी के उपाय नहीं आते। और इसके लिए यही है कि 10 अंधों को सैटरडे को खाना खिलाओ। सेकंड है हाफ ब्लाइंड टेवा। हाफ ब्लाइंड टेवा क्या होता है? जब तक किसी की कुंडली में सूरज चौथे घर में और शनि 7वें घर में हो तो इसे हाफ ब्लाइंड टेवा कहते हैं। इसके लिए भी परिवार में जिससे क्लेश कला का वातावरण रहने लग जाता है। इसके लिए ये रेमेडी है कि सूरज की 400 ग्राम चीज़ें जल प्रवाह कर दें। जैसे गुड़ या 400 ग्राम जल प्रवाह कर दो तो इस हाफ ब्लाइंड टेवे का फल भी मिलने जाता है। तीसरा पॉइंट है धर्मी टेवा। लाल बुक में धर्मी टेवा क्या होता है? जब शनि और गुरु किसी भी घर में इकट्ठे हों तो वो धर्मी टेवा कहलाता है। इसके भी बुरे फल मिलते हैं। जब तक आदमी धर्म के खिलाफ नहीं जाता तो वो फल ठीक देता है। जब आदमी धर्म और असूलों के खिलाफ हो जाता तो उसके फल नेगेटिव हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है धर्मी ग्रह। कोई भी शुभ ग्रह या शुभ ग्रह चौथे घर में आ जाए तो वह अपनी शुभता छोड़ देता है। इसको धर्मी ग्रह कहा गया है। चौथा घर लाल किताब के मुताबिक माँ का घर होता है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में आके शांत हो जाता है, इसी तरह कोई भी प्लैनेट आके मेलेफिक या नॉन मेलेफिक प्लैनेट हो वो इस घर में आके शांत हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है साथी ग्रह। कोई भी ग्रह जब एक दूसरे की राशि में चले जाएं या आमने सामने एक दूसरे के आ जाएं तो वो ग्रह आपस में दुश्मन होते हुए भी साथी ग्रह का रोल करने लग जाते हैं। सोया हुआ घर या सोया हुआ प्लैनेट, ये रेड बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सोया हुआ घर क्या होता है? अगर किसी भी हाउस पर किसी ग्रह की युति दृष्टि ना हो तो उस घर को सोया हुआ घर कहते हैं। इसके फल तब तक प्रभावित नहीं होते जब तक इस घर को जागृत नहीं किया जाता। इसी तरह सोया हुआ ग्रह, जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे की दृष्टि नहीं डालता तो वो सोया हुआ ग्रह कहलाता है। इस ग्रह का प्रभाव उसी तब तक सीमित रहता है जिस घर में वो पड़ा होता है। इसके लिए भी हमारे पास वैदिक को मिक्स करके हमने 12 के 12 ग्रहों के लाल किताब में हमारा लगन नहीं होता। 1 से 12 तक हमारे जो कालपुरुष की कुंडली के ग्रह होते हैं वही 12 घर होते हैं। यदि पहला घर सोया हुआ हो तो 1 नंबर राशि यहाँ आती है। मंगल का उपाय करने से ये घर जाग जाता है। दूसरा घर सोया हुआ हो तो चंद्र हमारा वैदिक में उच्च का होता है, तो इस घर में चंद्र का उपाय कर लें तो ये घर जाग जाता है। तीसरा घर सोया हुआ हो तो यहाँ 3 नंबर बुध की राशि है, बुध का उपाय से होता है। चौथा घर सोया हुआ हो, ये चंद्रमा का अपना घर है, चंद्रमा की रेमेडी से जाग जाता है। 5वां घर सोया हुआ हो तो 5 नंबर राशि का मालिक सूरज होता है। इस घर के लिए सूरज का उपाय कर दो तो ये घर जागृत हो जाता है। 6वां घर सोया हुआ हो तो यहाँ लाल किताब के मुताबिक राहु की रेमेडी की जाती है, जिससे ये घर जागृत हो जाता है। 7वां घर सोया हुआ हो तो 7 नंबर राशि का मालिक शुक्र होता है, शुक्र की रेमेडी करने से ये घर जाग जाता है। 8वां घर सोया हुआ हो
तो यहाँ चंद्र का उपाय किया जाता है। चंद्र ससुराल से चंद्र की वस्तुएं लेके आए या शमशान घाट में इसको मतलब चीज़ें करके इसको जागृत किया जाता है। 9वां घर सोया हुआ हो, ये गुरु का घर होता है, तो गुरु की रेमेडी कर सकते हैं। 10वां घर सोया हुआ हो तो 10 नंबर शनि मालिक शनि होता है, शनि का उपाय किया जाता है। 11वां घर सोया हुआ हो तो लाल किताब में ये गुरु को घर दिया गया है, तो गुरु की रेमेडी करनी है। 12वां घर सोया हुआ हो तो केतु की रेमेडी की जा सकती है। इस तरह लाल किताब के मुताबिक 1 नंबर से 12 तक, जैसे हम वैदिक में कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं, उन घरों में जो राशि पड़ती है या जो ग्रह हमारा वैदिक में उच्च का होता है, उन घरों के साथ उन घरों को जागृत किया जा सकता है। इस तरह हम कुंडली को सोया हुआ घर या सोया हुआ जो ग्रह है उसको हम जागृत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये रेड बुक का पहला वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसके अनुसार ये बेसिक हमारी रेड बुक की ABC है, इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी।